राजधानी दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में सभी ट्रांसपोर्ट अप यूनियन में एकजुट होकर जनसभा का किया आयोजन। ट्रांसपोर्ट को सरकारी संस्थाओं द्वारा हर ओर से नकारे जाने और उनकी मांगों की अनसुनी करने को लेकर जनसभा का किया गया आयोजन। इस जनसभा में 17 से ज्यादा यूनियन के पदाधिकारी पहुंचे। जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टर्स को राहत देने और उनकी मांगे मानने की दी चेतावनी। नहीं की गई मांगे पूरी तो जल्द करेंगे। चक्का जाम गाड़ियों को रोड पर खड़ा करके सभी जरूरी सेवाओं को करेंगे बंद। देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट सेंटर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में आज कई ट्रांसपोर्ट यूनियन ने मिलकर जनसभा का आयोजन किया गया, जिस पर कई विषयों पर चर्चा भी की गई। चर्चा अपनी समस्याओं को लेकर हुई और उनका कहना है कि सरकार पिछले कई सालों से ट्रांसपोर्टर्स की मांगों को अनसुना कर रही है। सरकार द्वारा ट्रांसपोर्टर्स को अनदेखा किया जा रहा है और ट्रांसपोर्टर्स का भारी नुकसान हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर आगे चर्चा करने के लिए इस जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में फैसला लिया गया कि अगर जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टर की मांगे पूरी नहीं होती है तो बहुत जल्द सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन एकजुट होकर चक्का जाम करेंगे और दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों को खड़ा कर दिया जाएगा। जितेश, सभी जरूरी सेवाएं भी बाधित होंगी। ट्रांसपोर्ट का कहना है कि लोगों को समस्या होगी जिसके लिए सीधे तौर पर सरकार ही जिम्मेदार होगी। आज ही जनसभा में कोई 17 ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी पहुंचे और उनका कहना है कि वे सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने समर्थन दिया है कि मांगों को पूरा न होने पर वे सब एकजुट होकर चक्का जाम करेंगे। ट्रांसपोर्टर का कहना है पिछले 3 सालों से ट्रांसपोर्ट है उस सरकार को ग्रीन टैक्स दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जवाब में प्रदूषण में कोई कमी नहीं हुई, तो ग्रीन टैक्स को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। कई अन्य मांगे भी सरकार तक रखी गई और उन्हें जल्द पूरा करने की बात भी कही गई। अब देखना यह होगा कि आज हुई जनसभा और उस फैसले का सरकार पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट स्वराज सरकार को चक्का जाम करने तक की चेतावनी दे दी गई है और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा नुकसान आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। उसकी वजह से जो हमारा ट्रांसपोर्ट धंधा बर्बाद हो चुका है। सबसे ज्यादा अगर कोई बर्बाद हुआ तो हम हुए। पिछले 3-4 साल के अंदर जो डीजल की बढ़ोतरी हुई है वो आपके सामने है। हमारी जो ऑपरेशन कॉस्ट है गाड़ी की, हमारा काम ही सारा डिपेंड डीजल के ऊपर करता है। 70% जो ऑपरेशन कॉस्ट डीजल है। जब डीजल बढ़ता है तो हमारा घाटा बढ़ता जाता है। 1 साल के अंदर 40 रुपए डीजल की बढ़ोतरी, 40% दुनिया में कहीं नहीं हुई। सरकार ने यह समझा कि सबसे आसान काम यह है कि बस टैक्स लगा दो और ट्रांसपोर्टरों को लूट लो। सबसे ज्यादा परेशानी हमको हुई, हमारी 30 से 40% गाड़ियां लोगों की खड़ी होगी। 85% मेरे वो भाई हैं जिनकी 5 से कम गाड़ियां हैं। सबसे ज्यादा वो बर्बाद हुई। हर जगह लूट, चाहे वो डाला मुंशियाना हो, चाहे वो डीजल हो, टोल हो, बैरियर्स हो, करप्शन, हर जगह लूट ही लूट। सरकार समझती है ट्रांसपोर्टर तो गाय है दूध देने वाली। इस सरकार ने हमारा दूध खत्म कर दिया है। अब सिर्फ कुछ खून बचा हमारे अंदर, वो भी खत्म कर देगा अगर हम इकट्ठे ना हो भाइयों। आज का मकसद मेरा यही था कि सब लोग इकट्ठे हों। यहां पर कोई नेता नहीं है, सारे प्रधान हैं, सभी लीडर हैं, काम करने वाले लोग आ गए हैं। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस, राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया भाईचारा की तरफ से एक जनसभा बुलाई गई, जिसमें हजारों की तादाद में ट्रांसपोर्टर, गाड़ी मालिक इकट्ठे हुए। उस जनसभा बुलाने का एक कारण ये था कि डीजल की मार दिन ब दिन बढ़ रही है और जो ये ग्रीन टैक्स लगाया हुआ है सरकार ने, ये ग्रीन टैक्स जो है हमारे ऊपर एक कैंसर का काम कर रहा है और कैंसर का काम कर रहा है। ग्रीन टैक्स सिर्फ 3 महीने के लिए लगा था। मुझे सरकार इस बात का जवाब दे दे कि 3 महीने ग्रीन टैक्स लगा था, आज कम से कम 3.5 साल हो चुके हैं ग्रीन टैक्स लगे हुए। क्या दिल्ली में पोल्यूशन कम हो गया? कभी दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हुआ। सरकार एक लूटने का काम कर रही है। और दूसरी बात, आज ये जनसभा जो बुलाई गई है इसको सरकार बिल्कुल हल्के में ना ले, क्योंकि जितनी भी यूनियंस हैं वो सब इकट्ठी हो चुकी हैं। हमारी टोटल 17 यूनियन, जो बड़ी बड़ी यूनियन, 17 बड़ी बड़ी यूनियंस हैं वो सब इकट्ठी हो चुकी हैं ट्रांसपोर्ट नगर में। और यदि आगे आने वाले टाइम में हड़ताल की अगर जरूरत पड़ेगी, चक्का जाम करना पड़ेगा, जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको बिल्कुल स्थगित कर दिया जाएगा, बिल्कुल जाम कर दिया जाएगा। अपनी जो गाड़ियां हैं
हम रोड के ऊपर खड़ी करेंगे। इस बार गाड़ियां अपने घर में या अपने गोदामों पे या अपनी पार्किंगों में खड़ी नहीं करेंगे। हम रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके और जो भी गाड़ियों की चाबी है, गाड़ियों के कागज हैं, वो हम एसडीएम को सौंप देंगे। वो गाड़ियां वो रख ले, क्योंकि हमारे को पहले ही बड़ी बहुत ज़्यादा महंगाई की मार पड़ रही है। चल रहा ये देश के अंदर महामारी रही, लेकिन इस सरकार ने इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढा है, क्योंकि हम लोग घर के बाहर निकले नहीं। सरकार ने बेतहाशा मूल्य वृद्धि करा, चाहे डीजल हो चाहे अन्य चीज़ों में। तो सरकार के लिए अपॉर्चुनिटी था, लेकिन हमारे लिए महामारी था। आज ट्रांसपोर्टर ही नहीं, पूरे देश के जो व्यवसायी है वो कहीं न कहीं कंगाली कगार पे है। जॉब क्रिएट करता है। आज हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ जनता का जो रोजगार है वो ट्रांसपोर्ट से चलता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर का कोई हाल लेने वाला नहीं है। ना को यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हम आने वाला टाइम में हमारी बात सोचे, नहीं तो हम अपने गाड़ियों को खड़ा कर देंगे बीच रोड पे। ना हम सरकार से मांगेंगे, ना हम किसी से मांगने जाएंगे, गाड़ियाँ खरीद करके छोड़ देंगे हम तो।